हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको वीवो का हैंडसेट Y91 का डैमेज ग्लास रिप्लेस करके दिखाऊंगा, वो भी 100% सॉल्यूशंस। कभी कभी ऐसा होता है कि डिस्प्ले सेफ होती है और फ़ोन गिरने की वजह से ऊपर का ग्लास टूट जाता है और उसका चेंज करने का भी सॉल्यूशंस है, वो ग्लास रिप्लेस हो जाता है। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा ग्लास रिप्लेस करके विथ OCA, जिसमें पता भी नहीं चलेगा कि इस पे ग्लास लगा या नहीं लगा। जैसा पहले था वैसा ही रहेगा, डिस्प्ले की ओरिजिनलिटी वैसी ही रहेगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी बैटरी को रिमूव करेंगे। बैटरी रिमूव करने के लिए कभी कभी बैटरी बहुत टाइट चिपकी हुई होती है, उसके लिए थोड़ा गर्म करना ज़रूरी होता है। जैसे ही थोड़ा गर्म होगा फ़ोन, बैटरी रिमूव आसानी से हो जाएगी। बैटरी निकालते टाइम किसी चिमटी का या किसी तीखी चीज़ का यूज़ नहीं करना चाहिए, वरना बैटरी विस्फोट भी हो सकती है। बैटरी रिमूव हो गई है, डिस्प्ले कनेक्टर रिमूव हो गया। अब डिस्प्ले को फ्री करना पड़ेगा, फ्रेम में से निकालना पड़ेगा। उसका भी इजी सॉल्यूशन है। उसके लिए थोड़ा सेपरेटर पे मोबाइल को गर्म करना पड़ेगा। गर्म करने के साथ साथ जो पतली सी ब्लेड हो या सीजर ब्लेड और ग्लो रिमूवर उतना ही लगाना है, ना के बराबर, ताकि वो डिस्प्ले में ना जा सके। और पेपर के साथ पतला प्लास्टिक यूज़ करके डिस्प्ले को रिमूव कर सकते हैं। ये डिस्प्ले हमारी रिमूव हो गई है, पूरी फ्री हो गई है। और अब हम चेक करेंगे कि डिस्प्ले डैमेज तो नहीं हुई। ये हमारी डिस्प्ले आ गई है, बिल्कुल सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। ज़्यादा रिस्क इसी में रहती है, डिस्प्ले को फ्रेम में से रिमूव करने में। अब इसको हम सेपरेटर मशीन के ज़रिए ग्लास और डिस्प्ले को अलग करेंगे। बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। वैक्यूम शुरू कर लेना है, वैक्यूम की वजह से डिस्प्ले बिल्कुल मशीन पे चिपक जाती है, जिससे वायर डालने में आसानी होती है। स्टार्टिंग कर दिए मैंने। थोड़ा सा ऊंचा करके देखना पड़ेगा धागा सही गया अंदर या नहीं। मैंने चेक कर लिया है, धागा एकदम बराबर अपनी जगह पे सही है, डिस्प्ले सेफ है। और डैमेज ग्लास और डिस्प्ले के बीच में ही ये वायर जो है
वो अंदर गया है, ये आप देख सकते हैं। हमेशा वायर डालने से पहले थोड़ा सा चेक कर लेना चाहिए कि वायर सही गया या नहीं। काफ़ी बार क्या होता है, वायर हम देखते नहीं है और उस डिस्प्ले डैमेज हो जाती है या उसकी फिल्म कट जाती है। बिल्कुल सावधानी पूर्वक ग्लास अलग हो गया है। थोड़ा जब बचता है वो हम गर्म तो रहती ही डिस्प्ले, ये वायर उसको भी अलग कर देगा। हमने आसानी से डिस्प्ले और ग्लास को अलग कर दिया है, तो इसमें कोई अब डिस्प्ले चेक करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्प्ले सेफ ही होगी 101%। तो हम इसे बिना चेक किए ही क्लीन करेंगे। और ग्लो भी जो था डिस्प्ले पे लगा होता है वो हमारे डैमेज ग्लास पे ही लगा रह गया, जिसकी वजह से डिस्प्ले को साफ़ करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। डिस्प्ले लगभग क्लीन ही है। बहुत आसान तरीका है गाइज। काफ़ी लोग क्या है, सॉल्यूशन तो बताते हैं लेकिन इतना हार्ड करके दिखाते हैं जैसे बहुत बड़ा काम करते हो, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। अब हम डिस्प्ले क्लीन करेंगे। मैंने डिस्प्ले रख दी। ये फाल्कॉन का डब्बा क्लीनर है ये, जिससे डिस्प्ले क्लीन होगी। साफ कपड़ा लेके हम डिस्प्ले क्लीन होगी। डिस्प्ले क्लीन करते वक्त हमारा हाथ बिल्कुल नॉर्मल ही होना चाहिए, डिस्प्ले पे प्रेशर नहीं आना चाहिए। बिल्कुल स्मूथ वे में साफ करना है। डिस्प्ले पे ग्लो ज़्यादा नहीं लगा हुआ है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ग्लो साफ़ करने में बहुत आसानी से क्लीन हो गई ये डिस्प्ले। किसी किसी डिस्प्ले में ग्लो डिस्प्ले पे ही अटैच रह जाता है, तो फिर उसको भी मशीन के ज़रिए साफ़ करना पड़ता है। जैसे ग्लो रिमूवर मशीन के आते हैं, वो भी हमारे पास पड़ी है, लेकिन उसका कोई ख़ास काम नहीं है, इसलिए मैंने यूज़ नहीं किया। अब मैं लूँगा OCS सीट, जो ट्रांसपेरेंट सीट आती है डिस्प्ले पे लगेगी, इसे कहते हैं OCS सीट। इसके बीच में ग्लो पेस्टेड होता है, जो कि वही डिस्प्ले पे लगेगा। और आगे और पीछे का जो कवर होता है प्लास्टिक का,
वो हटा दिया जाता है। फर्स्ट तो मैंने हटा दिया, सेकंड में कटिंग करूँगा, फिर उसके बाद हटाऊँगा। OCA लग चुका है। अब मुझे चाहिए ब्लेड मिल गई मुझे। अब इसकी कटिंग होगी। ये OCS सीट है गाइस, नज़र नहीं आती है। कैमरे को मैंने जूम कर दिया है ताकि आपको देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब लेंगे हम Y91 का ग्लास और फ्रेम में डिस्प्ले को सेट करके बैठाना है ताकि ग्लास में गैप ना हो, ऊपर नीचे ना लगे, एकदम परफेक्ट सेट हो जाए। ये मैंने फ्रेम में डिस्प्ले रख दी है लेवल बना के। ग्लास के भी आगे पीछे पन्नी लगी होती है जो मैं एक रिमूव करूँगा। मुझे फ्रेम का लेवल चेक करके ग्लास अटैच करना है। ये लेवल बन गया बराबर। अब मुझे पंच मशीन में डालनी है डिस्प्ले। ये मशीन ग्लास और डिस्प्ले को पंच कर देगी, जिससे डिस्प्ले और ग्लास बराबर से सेट हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। और जो नॉर्मल्स उसके बीच में बबल्स या डॉट आएंगे, उसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। ये 30 सेकंड लेगी मशीन। 30 सेकंड के बाद पंच का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है गाइस ग्लास चेंज करने का। पंच हो गया है। अब मैं डिस्प्ले को बाहर निकालूंगा। अब इसमें जो नॉर्मल डॉट्स या बबल्स रहते हैं उसको रिमूव करने के लिए मैं अब बबलर में डालूंगा। इसे बबलर कहते हैं, जिसमें एयर बनती है। एयर के ज़रिए जितने भी एयर्स डिस्प्ले और ग्लास के बीच में होते हैं वो रिमूव हो जाएंगे। ये मैंने ऑन कर दिए। 2 मिनट, अप्रोक्स 2 मिनट तक प्रोसेस रहेगा। उसके बाद सारे बबल्स रिमूव। टाइम हो गया। ये मैंने डिस्प्ले निकाली। बिल्कुल पंच बराबर हुई है डिस्प्ले, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, कोई दिक्कत नहीं हुई है।
फिनिशिंग भी अच्छी है। ये मैं आपको चेक करवाऊँगा। डिस्प्ले और ग्लास के बीच में कोई टोट नहीं आया, ज़रा सा भी। ग्लास चेंज हो गया। अब हम चेक करेंगे डिस्प्ले सही है या नहीं। हमने कोई गलती नहीं की है तो डिस्प्ले 101% सही ही होगी। हम चेक कर लेते हैं एक बार। डिस्प्ले वेल अप टू डेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसकी टच चेक करेंगे। टच चेक करने के बाद फिर वही प्रोसेस है, ग्लो फ्रेम के चारों तरफ लगा के मोबाइल पैक कर सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारा ग्लास रिप्लेसमेंट सॉल्यूशन 101% हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, फिनिशिंग भी आ गई। अब हम इसे पैक कर सकते हैं।